67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ के लिए एक और टेस्ट सीरीज का डिस्कस करते हैं। पीटी के लिए क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। क्वेश्चन जब हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो इसको ऐसे भी हम तो बोल सकते हैं कि वर्ष 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन रहता है कि आप सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है, हो सकता है वीडियो बनाते समय प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, वहाँ से देख के आप आंसर जो टिक किया जा रहा है उसके अनुसार आप मिलान कर ले। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। तो ये दो इसमें से किया गया है, मारिया रेसा को और दामित्री आंद्रे मुराटोव को। ठीक है, और ये जो है रूस से बिलोंग करती है और ये जो है फिलीपींस की रहने वाली है। दोनों पत्रकार हैं और इन्हें जो है स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों के लिए ये प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। तो ये 6 अप्रैल 2021 को पुदुचेरी की में जो है विधानसभा चुनाव कराया गया 30 सदस्य के लिए सदस्यीय विधानसभा चुनाव कराया गया। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए तीसरा कि महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है। तो ये जीता है एमा रादुकानु। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है। तो ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। जब वीडियो बनाते समय स्पीड में अगर हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाए, तो इसीलिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन शो हो रहा है वहाँ से देखें और अपना उत्तर जो टिक किया जा रहा है वहाँ से आप मिलान कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने नए खेलों को जो है शामिल किया गया। तो ये शामिल किया गया है 2 खेल को, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, ये 2 खेल को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 6 पे, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है। ये खोला गया है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें कि नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कि ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीपक काबरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कि क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम को ने जीता। तो ये जीता है मुंबई और इसका आयोजन जो है दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखें 10, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा। ये वर्ष 2026 तक, डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो ये शुरू किया गया है केरल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है।
ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये जीते हैं इब्राहिम राइसी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें कि विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र में को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? तो ये अफ्रीका को किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये होंगे प्रिंस चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सत्य है? कथन एक कह रहा है लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सही है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसमें दोनों कथन जो है क्या है, सही है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? ये शुरू किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? माइकल ब्लूमबर्ग को। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। देखिए बीपीएससी 67 पीटी का एग्ज़ाम हो सकता है तो अप्रैल में लेने की संभावना बन रही है, क्योंकि फरवरी में आपको इंटर का एग्ज़ाम है और मार्च में जो है 10th का एग्ज़ाम है। तो हो सकता है अप्रैल में आपको पीटी का एग्ज़ाम बीपीएससी कंडक्ट करा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए कि दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन नंबर 22 देखें तो ये IBM के द्वारा अनावरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बैक्स के नाम से जाना जाता है का 28वां संस्करण आयोजित किया? सिम्बैक्स। तो ये जो है सिंगापुर के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ये कर दिया गया है महेश नगर। क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया?
तो ये दिया गया है युवराज सिंह को। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभारंभ शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? सोमाइटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखें कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तरी पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? तो पहले स्थान पे है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, उसके बाद है मणिपुर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मिजोरम। और बड़े राज्यों में प्रथम श्रेणी पे है कर्नाटक। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, पुस्तक लिखा गया है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो ये लेखक है इस पुस्तक का राम माधव। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है मध्य प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश का स्थान आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? केवडिया। केवड़िया होना चाहिए, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें। क्वेश्चन नंबर 31 देखें, लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आईफेमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है इंटरपोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा करता है, नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। पश्चिम बंगाल जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, बांग्लादेश के साथ करता है और भूटान के साथ करता है। ठीक है। और सिक्किम जो है, सिक्किम भी चाइना के साथ करता है, उसके बाद नेपाल के साथ है, उसके बाद भूटान के साथ। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो ये भी चाइना के साथ सीमा समझौता साझा करता है, भूटान के साथ करता है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें असम देश जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा जो है नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है? तो ये है दक्षिण प्रायद्वीप पठार का। क्वेश्चन नंबर 34 देखें कि निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? तो ये है जारवा। जारवा जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखें कि निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्यों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है और रूपकुंड जो है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।
ठीक है, तो ये इसमें ये और ये जो है सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। उपयुक्त में एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें, लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस या किन राज्य में नहीं पाया जाता? तो इन ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश में यह मिट्टी नहीं पाया जाता। लेटेराइट मिट्टी जो है पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, दक्षिण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, मेघालय में मुख्यतः जो है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मयूराक्षी परियोजना से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल जो है लाभान्वित होता है। और सारावती परियोजना जो है कर्नाटक एवं हीराकुंड ओडिशा के लिए उपयोगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं? तो अब बिहार में मात्र 2 बैंक बच गया है। एक है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और एक है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 39 देखें कि इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तिमोर सागर। क्वेश्चन नंबर 40 देखें कि ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैप बेस्ड कम से कम एक प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। कौन कौन देश हो जाएगा? फ्रेंच, युगाना, गुयाना है, उसके बाद सूरीनाम है, उसके बाद आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे। गूगल की सहायता आप ले लेना अगर इसमें कोई छूट गया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 41 देखें कि पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैकाल झील को। क्वेश्चन नंबर 42 देखें भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखें गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? इसका सही उत्तर इसमें है सिवान। और गंडक नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली से होकर बहते हुए सोनपुर या हाजीपुर के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? तो ये है खगड़िया। मैप बेस्ड क्वेश्चन है। खगड़िया जो है दरभंगा, नालंदा, सहरसा ये सबसे इसका जो है बाउंड्री जो है टच करता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा गया। इसका 286 मीटर है। और राजगीर जो है राजगीर में
466 मीटर है और खड़गपुर में 510 मीटर है और सोमेश्वर का जो है ये है 874 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था चार्ल्स ब्रेडला के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? रफीक जकारिया। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? तो ये दिए थे वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 50 देखें कि किसने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब? तो 16 अगस्त 1932 को इसका है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन सी सही है। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? विजयनगर। विजयनगर शासकों की नवीन खोज इसे माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 55 देखें कि भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं शताब्दी में। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच सूफी संतों का जो है आगमन हुआ। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये थे विष्णु के उपासक। क्वेश्चन नंबर 57 देखें, पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। क्वेश्चन नंबर 58 देखें, किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये किए थे टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 से देखें आगे। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखें, जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? सतीश चंद्र। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1861 में। क्वेश्चन नंबर 62 देखें, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद।
ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखें, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। ठीक है, उनके पत्रों में संवाद, कैमुदी, मिरातुल, अखबार, बंगदूत इत्यादि जो है शामिल था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन शुरुआत हो गया था? कितना भी सोचते हैं बाहरी आवाज़ ना आए, वीडियो में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ का आवाज़ आ ही जाता। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 65 देखें कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में लेखक है, सूची सेकंड में पुस्तक दिया गया है। तो कॉमनवेल्थ जो पुस्तक लिखा गया है एनी बेसेंट के द्वारा। फ्री हिंदुस्तान पुस्तक जो है तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया है। और इंडिया डिवाइडेड जो है लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका उत्तर जो है वो हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। तो वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला सबसे पहला राज्य है हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, तंजौर और अवध। सब सिस्टमेटिक ही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखें कि आंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था सुगौली की संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस बार बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें कि सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 69 पे, अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किसने किया? कैसे किया गया? अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? तो ये कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, 75 पे हम इस वीडियो को लास्ट कर देंगे और इसका सेकेंड सेट जो है आपको 75 से लेकर 150 तक इसका पार्ट सेकेंड में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक सेट में वीडियो जो है बहुत लंबा बन जाता है, तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था राजराज प्रथम। चोल शासक थे राजराज प्रथम, तंजौर में करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर ने यूनेस्को ने इस मंदिर को 1987 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, ये हिंदू धर्म और इस्लामिक शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि यह 2 पृथक स्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह किसका कथन है? ये कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 देखें, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका लेख मिलता है? तो ये जहांगीर का लेख देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखें, कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो हर्ष की राजधानी था थानेश्वर। क्वेश्चन नंबर 74 देखें कि नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से जो भी नदी है वो सुमेलित है, तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में 1 से अधिक उत्तर सही है।
ऋग्वेद के समय में जो है 42 नदियों का वर्णन जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देख ले। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? भूदान, तो ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके सेकेंड वीडियो में 75 से लेकर 150 तक के प्रश्न आपको पार्ट 2 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ढंग का प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम आपको देखने को वीडियो मिल रहा है तो वीडियो बनाते समय ऐसा हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है क्वेश्चन, वहाँ से देख के आप पढ़ के उत्तर देने का प्रयत्न करें, ठीक है। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।